हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का 7 नवंबर 2020 में फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, उन्हीं क्वेश्चन पेपर पर डिस्कस करेंगे कि इनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इस वाले वीडियो में देखिए हम लोग जीके जीएस और कंप्यूटर के क्वेश्चन के आंसर की डिस्कस करेंगे और रीजनिंग के क्वेश्चन के आंसर की बाद में डिस्कस करेंगे। सो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउजर कौन सा है? क्या पूछ रहा है कि विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट जो ब्राउजर है वो कौन सा है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है? ऑप्शन सी, फाइल प्रबंधन, यानी इसको बोलते हैं फाइल मैनेजमेंट। पांचवा क्वेश्चन, किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? किताब उल हिंद ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो किताब उल हिंद ये लिखी गई है अल बरूनी के द्वारा। छठा क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन ए 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन तमिलनाडु के युद्ध कला मार्शल आर्ट का स्वरूप है? कौन है? ऑप्शन ए सिल्वम। अगला क्वेश्चन, दहेज का अर्थ कौन सी धारा में बताई गई है? दहेज का अर्थ कौन सी धारा में बताई गई है? ऑप्शन ए 2। नवा क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? तो महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित था चक्रपाणी मिश्र। अगला क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? ऑप्शन बी अरावली श्रेणी। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में राजस्थान से कितने सांसद चुने जाते हैं? लोकसभा में राजस्थान से कितने सांसद हैं जो कि चुने जाते हैं? ऑप्शन ए कुल 25 सांसद चुने जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया था, सरकारी विभागों में सूचनाओं तक त्वरित अभिगमन के लिए राजस्थान सरकार ने सितंबर 2019 में किस नाम से एक पोर्टल प्रारंभ किया है? किस नाम से एक पोर्टल प्रारंभ किया है? जन सूचना पोर्टल। ऑप्शन जो ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। 15वां क्वेश्चन देखिए, EEPROM का पूरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी फायरफॉक्स, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, इंडस को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? इंडस को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? सिंधु के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसकी आबादी कम से कम है? निम्नलिखित में से किसकी आबादी कम से कम है? ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखिए, 2019 में दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? 2019 में दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नेपाल देश में किया गया। 20वां क्वेश्चन, दहेज निश्चित अधिनियम 1984 और 1986 के अंतर्गत दहेज लेने देने या इसके लेन देन में सहयोग करना, ये दोनों किस प्रकार की श्रेणी से अंतर्भूत है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अपराध। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन जो बी आपका 9 मई 1540 को। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसे राजस्थान का मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? किसे राजस्थान का मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी नहर को मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? राजस्थान का राज्य पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रोहिड़ा, टेकोमेला, अनलुमिडेट। अगला क्वेश्चन, किस महाकाव्य की रचना महाकवि मार्क द्वारा की गई?
किस महाकाव्य की रचना महाकवि माघ के द्वारा की गई है? ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शिशुपाल वध। ये आपका रीजनिंग क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन आपका रीजनिंग से रिलेटेड था। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, 27वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 2 GB निम्नलिखित में से कितनी होता है? 2 GB निम्नलिखित में से कितना होता है? 2 GB। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट्स। अगला क्वेश्चन, पाम ओएस किस प्रकार के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? किस प्रकार के एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, पत्थर और ईंट से बने भवनों के अवशेषों तथा पेंटिंग और मूर्तिकला का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? सो गाइस, इसे कहा जाता है, ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पुरातत्विद। भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के वन हैं जो कि पाए जाते हैं? ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, देवेंद्र झाझड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? देवेंद्र झाझड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? इनका संबंध है जेवलिन थ्रोवर से। 32वां क्वेश्चन, आईपीसी की धारा 376 जमानती अपराध या गैर जमानती अपराध है? तो आईपीसी की धारा 376 जमानती अपराध या गैर जमानती अपराध है। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गैर जमानती। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व ये किसने किया था? हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन डी, मान सिंह प्रथम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की एक सहायक नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की एक सहायक नदी है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बनास। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का निर्वाचन क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? निर्वाचन क्षेत्र की बात हो रही है इसमें। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सरदारपुरा जोधपुर। किला और उसकी अवस्थिति लोकेशन वाले जिले का निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जूनागढ़ बूंदी। देखिए ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग से रिलेटेड था। 39 क्वेश्चन देखिए। अगला जो वीडियो आपका आएगा वो रीजनिंग से संबंधित आएगा। जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन है सारे सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नहीं है? ऑप्शन सी जो है आपका ALU बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी है? MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी है, ये कौन सी है? Ctrl+N। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शस्त्र अधिनियम आर्म्स एक्ट लॉर्ड लिटन द्वारा कब पारित हुआ था? तो ये कब पारित हुआ था? सो गाइज ये पारित हुआ था, ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1878 में। 42वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जैव संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक जैव संसाधन नहीं है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, खनिज पदार्थ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में 2024 के ओलंपिक का आयोजन होने वाला है? 2024 के ओलंपिक का आयोजन होने वाला है किस देश में? ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार कितनी महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हुई हैं? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार कितनी महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हुई हैं? ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 34,000 से अधिक। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कालीबंगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला तांबा अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है? राजस्थान का कौन सा जिला तांबा अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है? ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था? अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था? ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजपूताना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका का पंजीयन किया गया था? ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 1958। ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सीपीयू में CMOS चिप का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है, ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिस्टम की सूचनाएं जैसे कि समय और तिथि को सहेजता है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में कौन सा विकल्प एक तालिका में एक सेल को कई सेल्स में विभाजित करता है? कई सेल्स में विभाजित करता है।
स्प्लिट सेल्स, ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश में कौन सा आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन के नाम से लोकप्रिय हुआ? आंध्र प्रदेश में कौन सा आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन के नाम से लोकप्रिय हुआ? ऑप्शन जो ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। 54वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव संसाधन है? ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण एशियाई खेल 2019 का अधिकृत शुभांकर था? दक्षिण एशियाई खेल 2019 का अधिकृत शुभांकर था। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, काला हिरण, ब्लैक बक। अगला क्वेश्चन, पोक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नाबालिग है? तो इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है 16 वर्ष से कम, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था? मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था? ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महमूद खिलजी। अगला क्वेश्चन देखिए, जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब से प्रारंभ हुई? जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब से प्रारंभ हुई? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2015 में। राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मृत संघ में डॉट रियासतें शामिल थीं। कितने रियासतें शामिल थीं? ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का विधानसभा ये कहां पर स्थित है? राजस्थान का विधानसभा कहां पर स्थित है? राजस्थान का विधानसभा कहां पर स्थित है? यह स्थित है लाल कोठी, जयपुर। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लाइट पेन। अगला क्वेश्चन, विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डेट एंड टाइम ये कहां स्थित होता है? विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डेट एंड टाइम ये कहां पर स्थित होता है? सो गाइस ये स्थित होता है टास्क बार में। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष में किया गया था? ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष में किया गया था? यह किया गया था वर्ष 1908 में। अगला क्वेश्चन, शंकुधारी वनों में वृक्षों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति इनमें से कौन सी है? शंकुधारी वनों में वृक्षों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति इनमें से कौन सी है? ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, काला जीरा। अगला क्वेश्चन, सुल्तान मोहम्मद गौरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया लेकिन वर्ष 1192 उससे हार गया? ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वीराज तृतीय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ये किस वर्ष लागू हुआ था? ये लागू हुआ था वर्ष 1986 में। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोहिल वंश का पहला शासक कौन था? गोहिल वंश का पहला शासक कौन था? गोहिल वंश का पहला शासक था बप्पा रावल। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से राजस्थान राज्य में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक व्यस्त है? सर्वाधिक व्यस्त है कौन सा राजमार्ग है? NH8। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2019 तक के अनुसार भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कितने सदस्यों द्वारा किया जा रहा है? तो कितने सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 10 सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर में प्रत्येक वर्ष विश्व उर्स का आयोजन किया जाता है? राजस्थान किस शहर में प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अजमेर। यह आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, विंडो 10 किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? विंडो 10 किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो विंडो 10 2015 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग उद्योगों में चेक सत्यापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, MICR। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्पीकर। अगला क्वेश्चन देखिए, जब छोटी नदियां जब बड़ी नदियों में मिलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? छोटी नदियां जब बड़ी नदियों में मिलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सहायक नदियां। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से किस वर्ष पूरे भारत में आम चुनाव के दौरान पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग किया गया था? पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग किया गया था आम चुनाव के लिए। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2004 में। सोन निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? सोन निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? सोन गंगा की। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा पुनर्वास बिल के तहत नोडल अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा किस स्तर पर करती है?
राज्य सरकार द्वारा किस स्तर पर करती है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राज्य स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान का मरुस्थल थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में प्रथम आधुनिक खुली ओपन कास्ट लिग्नाइट खदान गिरल माइंस किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में स्थित है? सो गाइस ये स्थित है बाड़मेर जिले में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? कौन सी थी? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोटा। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर इंटरफेस निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल नहीं करता है? किसका इस्तेमाल नहीं करता है? ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कलर। अगला क्वेश्चन, बिंदुओं डॉट्स के विन्यास द्वारा मॉनिटर पर निर्मित छवि इमेज ये क्या कहलाती है? सो गाइस ये कहलाता है, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डॉट पिच। अगला क्वेश्चन, एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर रेखा या चित्र बनाने के लिए किया जाता है। एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर रेखा या चित्र बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लाइट पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, भारत में लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता आमतौर पर होता है, क्या होता है? ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारत का प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, भारत निम्नलिखित में से कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश, काफी सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन जो बी है आपका ब्राजील, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा हेतु किस वर्ष पारित हुआ? तो ये किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था वर्ष 2013 में। डी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, धरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा विकल्प पारस्परिक कुटीर उद्योग का एक उदाहरण है? पारस्परिक कुटीर उद्योग का एक उदाहरण है। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हस्त निर्मित कालीन। अगला क्वेश्चन, सूत्रधार मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना नहीं की गई? सूत्रधार मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना नहीं की गई? ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये आपका जो है दी गई आकृति सही जलीय छवि दर्शाने वाले विकल्प का चयन करें। 95 में फिलहाल इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, रीजनिंग का है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 96 क्वेश्चन का आंसर WSIWG का पूरा निम्नलिखित में से कौन सा है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आउटपुट डिवाइस है जो रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग करता है। रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग करता है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्लॉटर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है? इनमें से कौन नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हिमालय। 1796 में चेचक का टीका किसने खोजा? चेचक का आविष्कार किसने किया? खोजा नहीं होगा, आविष्कार किसने किया? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। अगला क्वेश्चन, हाउस ऑफ पीपल को इस नाम से भी जाना जाता है। हाउस ऑफ पीपल को इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा। अगला क्वेश्चन देखिए, सती रोकथाम अधिनियम 1987 कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया कानून है? किस राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया कानून है? ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाण गंगा। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल रॉन्ग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आयोग को कायदे में डिलीट कर देना चाहिए। जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह। अब देखिए डी वाले ऑप्शन में भी आपका महाराजा प्रताप सिंह, इसमें भी प्रताप सिंह है, इसमें भी महाराजा प्रताप सिंह है, ठीक है, सवाई नहीं है। फिलहाल सवाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इस क्वेश्चन को आयोग को डिलीट कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है?
ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जालौर के किले में। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था, पासे से संबंधित। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट ब्राउजर है? निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट ब्राउजर है? ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओपेरा। 108वां क्वेश्चन देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता है। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लेजर प्रिंटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मॉनिटर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, किस रेसे को सुनहरे रेसे के रूप में भी जाना जाता है? किस रेसे को सुनहरे रेसे के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जूट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। थोड़ी देर में मैं आपको रीजनिंग का एक वीडियो दूंगा, जिसमें सभी रीजनिंग का सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करते हैं, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।